नमस्कार दोस्तों, आज हम चतुर्थ पाठ का अभ्यास करने वाले हैं और पाठ का नाम है शिशु लालनम। शिशु का अर्थ होता है पुत्र, लालनम का अर्थ होता है प्रेम। पुत्र प्रेम, इस पाठ में राम का अपने पुत्रों के प्रति जो प्यार है वो दर्शाया गया है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दशः अर्थ और फिर वाक्य का सरल अर्थ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंहासनस्थः रामः। सिंहासनस्थ मतलब सिंहासन पर बैठे हुए राम। मतलब एक ड्रामा है और अभी वो बता रहे हैं कि स्टेज पर क्या क्या हो रहा है और कौन सा कैरेक्टर किस तरह से है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि अभी स्टेज पर सिंहासन पर बैठे हुए राम है। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। ततः मतलब उसके बाद, प्रविशतः प्रवेश करते हैं, विदूषकेन विदूषक के द्वारा, उपदेश्यमान मार्गौ उपदेश किए जाने वाले ऐसे, तापसो दो तपस्वी, कुशलव कुश और लव। वाक्य का सरल अर्थ। तो उसके बाद विदूषक के द्वारा जो उपदेश किया गया है, मतलब मार्ग दिखाया गया है, ऐसे दो तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक मतलब विदूषक कहता है, अभी विदूषक एक कैरेक्टर है, ड्रामा में लिया गया है। इतः इतः आर्यो, यहाँ से आर्यो। आर्यो मतलब हे लव और कुश, आप यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च। रामम उपसृत्य, राम के समीप जाकर, प्रणम्य च प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य। अपि मतलब भी, कुशल मतलब कुशल, महाराजस्य मतलब महाराज का। सरल अर्थ, आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आप कुशल हो। तब राम कहते हैं विस्मत दर्शनात् कुशलम इव। विस्मत मतलब आपके, दर्शनात् दर्शन से, कुशलम इव कुशल है। वाक्य का सरल अर्थ, आपके दर्शन से सब कुछ ठीक ही है, कुशलम इव सब कुछ ठीक है। भवतः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव न पुनः अतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। भवतः मतलब आप दोनों का, किम मतलब क्या, वयम मतलब हम, अत्र मतलब यहाँ, कुशल प्रश्नस्य कुशल प्रश्न का, भाजन मतलब पात्र, एव मतलब ही, न मतलब नहीं, पुनः मतलब वापस, अतिथिजन समुचितस्य अतिथिजन का योग्य, कंठाश्लेषस्य गले लगने का। अभी उसका सरल अर्थ, क्या मैं आपके केवल प्रश्न पूछने का ही पात्र हूँ, गले लगने का पात्र नहीं हूँ, ऐसा उसका भाव। परिशोज्य, और फिर वो गले लगा लेता है, मतलब आलिंगन देता है। अहो हृदयग्राही स्पर्श, और जब राम लव कुश को आलिंगन देता है, गले लगा लेता है, तब राम कहते हैं हृदयग्राही स्पर्श, हृदय को छूने वाला, मतलब दिल तक जाने वाला ये स्पर्श है, मतलब उन्हें एक सुकून मिलता है। अब उसके बाद आसनार्धम उपवेशयति। तो राम आधे आसन पर बैठते हैं और थोड़ी सी जगह रखते हैं, मानो ऐसे लगता है कि राम मन में सोच रहे कि मैं इन दोनों को अपने आसन पर बिठाऊं। तब वो लव कुश कहते हैं उभौ, वो दोनों भी कहते हैं राजासनम खलु एतत्, ये राजा का आसन है, खलु एतत् सचमुच, खलु मतलब सचमुच, एतत् मतलब यह राजासन है। न युक्तम अध्यासतुम, न मतलब नहीं, युक्त मतलब योग्य, अध्यासितुम मतलब बैठने के लिए, ये बैठने के लिए सही नहीं है। तब राम कहते हैं राम सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। सव्यवधानम मतलब रुकावट, न मतलब नहीं, चारित्र लोपाय चारित्र नष्ट होने के लिए, मतलब कैरेक्टर नष्ट होने के लिए। तो जैसे राम ने कहा कि आप आसन पर बैठो, तब ये दोनों क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो राजा का आसन है, यहाँ हम नहीं बैठ सकते। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो आसन पर बैठ जाएंगे तो लोग समझेंगे कि ये लव कुश कितने लालची है, तो उससे चारित्र नष्ट हो सकता है। तो इसलिए राम कहते कि इससे चारित्र आपका नष्ट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। तस्माद मतलब उसलिए, अंक मतलब गोदी, व्यवहितम मतलब बाधित, रोका हुआ, अध्यास्यता मतलब बैठो, सिंहासन मतलब सिंहासन पर। तो सरल अर्थ उसका, उसलिए आप मेरे गोदी में बैठ जाओ, सिंहासन को कोई खतरा नहीं है। अंकम उपवेशयति, और गोदी में बिठाता है। तब वो दोनों कहते हैं, उभो मतलब लव और कुश दोनों, अनिच्छम नाटयतः मतलब इच्छा नहीं दिखाते। जैसे राम ने कहा कि आप मेरी गोदी में बैठो, तो वो दोनों बिल्कुल भी इच्छा दिखाते नहीं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी गोदी में बैठने के लिए। तब हे राजन, वो दोनों एक साथ कहते हैं हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन,
आलम बस करो, अति दाक्षिण्येन चतुराई, चतुराई दिखाना बंद करो। तब राम कहते हैं अलम अतिशालीनतया, अलम मतलब बस करो, अतिशालीनतया मतलब नम्रता दिखाना बंद करो, अति नम्रता दिखाना बंद करो। या उसका दूसरा अर्थ होता है ज़्यादा शर्माना भी बस करो, अभी ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तब राम उन्हें समझाने के लिए बोलते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, कोई चतुराई नहीं कर रहा हूँ, आप छोटे बच्चे हो इसलिए मेरा थोड़ा सा प्यार बढ़ गया है, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। उसके लिए वो श्लोक बोलते हैं एक, भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छेदत्वम्। पहले हम अन्वय पढ़ेंगे और अन्वय का एक साथ अर्थ समझ लेंगे। गुणमहतामपि वयः अनुरोधात् शिशुजनः लालनीयः एव भवति बालभावात् हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतकच्छेदत्वं व्रजति। गुणमहता मतलब गुणी महान लोगों के लिए भी, अपि मतलब भी, वयः अनुरोधात् छोटी उम्र होने के कारण, शिशुजनः लालनीय एव छोटे बच्चे प्यार करने के लिए ही होते हैं, बाल भावात छोटे भाव होने के कारण, हिमकरः चांद, अपि मतलब भी, पशुपति मतलब भगवान शंकर, मस्तक मतलब मस्तक, केतक छेदत्व मतलब केतकी पुष्पों से निर्मित चूड़ा, व्रजति मतलब सुशोभित होता है। अब इस श्लोक का सरल अर्थ, गुणवान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण जो बच्चे होते हैं वह प्यार करने के लिए ही होते, प्यार करने योग्य ही होते। जैसे चांद एक बाल भाव होने कारण एकदम सुंदर दिखता है, छोटे बच्चों की तरह दिखता है, इसलिए वो चांद भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, सुशोभित है। उसी तरह से आप यहाँ राम बच्चों को समझा रहे, मतलब लव कुश को समझा रहे, आप छोटे बच्चे हो इसलिए मेरा प्यार आप पर बढ़ रहा है। उसके लिए कोई चतुराई नहीं, कोई चालाकी नहीं है, ऐसा यहाँ राम उन्हें समझा रहे हैं। राम कहते हैं एषः भवतोः सौंदर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एषः मतलब यह, भवतोः मतलब आप दोनों के, सौंदर्यावलोकजनितेन सौंदर्य सुंदरता देखने के कारण निर्माण हुए कौतूहल से पूछ रहा हूँ। पृच्छामि मतलब पूछ रहा हूँ। तो वाक्य का सरल अर्थ, यह जो मैं हूँ आपका सौंदर्य देखने के कारण मेरे अंदर इच्छाएं निर्माण हुई है और मैं आपको पूछता हूँ। तो पूछते हैं क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोः वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल पितामहयोः, क्षत्रिय कुल के जो पितामह है, सूर्य या चंद्र, सूर्य देवता या चंद्र देवता, उनमें कह कौन है, वा मतलब अथवा, मतलब सूर्य या चंद्र, ऐसा उसका मीनिंग। भवतोः आपके, वंशस्य वंश का कर्ता, कर्ता मतलब निर्माता। सरल अर्थ कि ये जो क्षत्रिय कुल के जो पितामह है चंद्र या सूर्य, उन दोनों में से आपके वंश का कर्ता कौन है। तब लव कहता है भगवान सहस्रदीधिति ही, भगवान मतलब हे आदरणीय, सहस्रदीधिति मतलब सूर्य, हमारे वंश का कर्ता सूर्य है। तब राम को आश्चर्य हो जाता है और राम कहते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ। कथम मतलब कैसे, अस्मत् मतलब हमारे, समानाभिजनौ मतलब समान कुल में पैदा हुए, संवृत्त मतलब हुए हो, तो आप हमारे जैसे कुल में कैसे उत्पन्न हुए हो। तब विदूषक कहता है, विदूषक किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, कि मतलब क्या, द्वयोः मतलब दोनों का, अपि मतलब भी, एकमेव एक ही, प्रतिवचनम मतलब उत्तर, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। तब लव कहता है, लव भ्रातरौ आवाम सौदर्यो, हम दोनों सगे भाई है। भ्रातरौ मतलब भाई, आवा मतलब हम दोनों, सौदर्यो सगे, हम दोनों सगे भाई है। तब राम कहते हैं रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः, आप दोनों का शरीर तो एक जैसा दिखता है, कुछ अलगपन दिखता ही नहीं है। वयसः तु न किंचित अंतरम, और वयस मतलब आयु में भी, एज में भी कुछ डिफरेंस यहाँ दिख नहीं रहा है। तब लव कहता है आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा है। तो राम कहते संप्रतियुज्यते, हाँ अब ठीक है। किम नामधेयम, क्या नाम है आपका। तब लव कहता है लवः आर्यस्य वंदनायाम लवः इति आत्मानं श्रावयामि। अब ये पुराने ज़माने की पद्धति नाम बताने की, आर्यस्य वंदनायाम
मतलब आर्य हे श्रेष्ठ, मतलब राम को कहते हैं आपके वंदना में आपको नमस्कार करके मेरा नाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, मैं इसे खुद को बताता हूँ, आपको सुनाता हूँ। कुशम निर्दिश्य, और कुश की ओर निर्देश करके आर्य अपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य मतलब हे श्रेष्ठ तू भी गुरुचरण की वंदना करके। तब कुश कहता है कुश अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, अहम अपि मैं भी मैं भी कुश हूँ ऐसे खुद को सुनाता हूँ, श्रावयामि। अब ये पुरानी पद्धति। तब राम को आश्चर्य हो जाता है और राम कहते हैं अहो उदात्तरम्य समुदाचार, उदात्तरम्य मतलब रमणीय, समुदाचार आचरण, इन दोनों का आचरण कितना सुंदर है, कितना रमणीय है। किम नामधेय भवतो हो गुरु, और आपके गुरु का नाम क्या है, राम को जानने की इच्छा हुई है। लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही, ननु मतलब सचमुच, भगवान मतलब भगवान, श्रेष्ठ वाल्मीकि ही, वाल्मीकि हमारे गुरु वाल्मीकि है। तब राम कहते केन संबंध है ना, किस कारण से। तब लव कहता है उपनयनोपदेशेन, उन्होंने हमें उपनयन की दीक्षा दी है, उपनयन मतलब थर्ड सेरेमनी, और उनके द्वारा वो पूरी हुई है, तो इसलिए वो हमारे गुरु है। तब राम कहते हैं अहम अत्र भवतोः जनकम नामतः वेदितुम इच्छामि, अहम मतलब मैं, अत्र भवतः मतलब आदरणीय आपके। जब भी भगवान सर्वनाम के पहले अत्र लगाया जाएगा तो उसका अर्थ आदरणीय, ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अत्र लगाया जाता है, ऐसे समझ लेना है। तो आपके आदरणीय जनकम पिता का नामतः नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं आपके आदरणीय पिताश्री का नाम जानना चाहता हूँ। इसका मतलब है अभी तक राम को लव और कुश मेरे बेटे हैं ऐसा पता नहीं है। तब लव कहता है नहीं जानामि अस्य नामधेयम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न किश्चिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न मतलब नहीं, कश्चिद अस्मिन कोई भी, अस्मिन तपोवने इस तपोवन में, इस वन में, तस्य नाम व्यवहरति उस नाम का यूज कोई नहीं करता है, कोई उसका नाम नहीं लेता है। तब राम कहता है अहो महात्म्यम, क्या महात्म्य है, मतलब राम को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से उसके पिता का कोई नाम नहीं ले रहा है इस जंगल में। तब कुश कहता है जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं जानता हूँ उनका नाम। राम कहता है कथ्यताम, तो बताओ। तब कुश कहता है निरनुक्रोशः नाम, निर्दयी है उसका नाम, निर्दयी है। राम कहते हैं वयस्य है दोस्त। अभी हाँ वयस्य ये जो संबोधन एक वचन है, यह षष्ठी समझने की भूल नहीं करना है। वयस्य मूल शब्द ही उस तरह से, उसका अर्थ होता है मित्र, हे दोस्त, मतलब विदूषक के लिए यूज किया गया है। अपूर्वम खलु नामधेयम, ये तो बहुत अजीब नाम है, अपूर्व मतलब अजीब, अनोखा। तब विदूषक विचिंत्य सोचकर एवं तावत पृच्छामि, इस तरह से मैं पूछता हूँ, निरुनुक्रोश इति कह एवं भनति, निरुनुक्रोश निर्दयी ऐसा कौन बोलता है, भनति मतलब बोलता है। तब कुश कहता है अम्बा, मेरी माता ऐसे बोलती, निर्दयी निर्दयी। तब विदूषक कहता है किम कुपिता एवं भनति उत प्रकृतिस्था, तो विदूषक पूछता है किम कुपिता मतलब क्या गुस्सा आने पर एवं बनती इस तरह से बोलती है, या उत प्रकृतिस्था मतलब हमेशा के लिए ऐसा ही बोलती है। तब कुश कहता है यदि आवयोः बाल भावजनितम किंचित अविनयम पश्यति, यदि आवयोः हम दोनों के बाल भावजनितम हमारे बाल स्वभाव के अनुरूप ऐसा कुछ किंचित अविनयम कुछ गलत हो जाता है, और जब ऐसा पश्यति जब वो देखती है, तदा एवं अधिक्षेपति तब ऐसा वो बोलती है, ऐसा डांटती है। मतलब जब हमसे कुछ गलत हो जाता है तो वो हमें डांटती है। किस तरह डांटती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के बेटे, माँ चापलम इति, चपलता मत करो, चंचलता मत करो, इस तरह से हमें डांटती है, तुम निर्दयी के बेटे हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस तरह से हमें वो डांटती है। तब विदूषकः यतयोः यदि पितुः निरनुक्रोशः इति नामधेयम्, यतयोः मतलब इन दोनों का, यदि मतलब यदि, पितुः मतलब पिता का, निरनुक्रोश निर्दयी, इति मतलब इस तरह से, नामधेयम् नाम मतलब यदि इन दोनों के पिता का नाम यदि निर्दयी है तो इसका मतलब यह है कि यतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, तो इन दोनों की जो माता है जननी तेन अवमानिता, उसने इसका अपमान किया होगा, या तो निर्वासिता निकाल दी गई होगी।
इसलिए एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्सयति, इसलिए इस वचन के द्वारा दारको मतलब दोनों पुत्रों को निर्भर्त्सयति डांटती है। विदूषक ऐसा कल्पना कर रहा है शायद निर्दयी करने के पीछे यह कारण होगा कि उसने इसकी माँ को निकाल दिया होगा, अपमान किया होगा, इसलिए इसकी माँ गुस्से में ऐसा डांटती है, बोलती है। तब राम अपने मन में ही सोचता है, स्वगतम अपने मन में ही, धिंग माम एवं भूतम, मुझ पर धिक्कार है। अभी राम को थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे थोड़ा सा याद आया कि सीता का मैंने जो त्याग किया है शायद यही वो है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, वह जो तपस्विनी, वो जो स्त्री है, मैंने जो अपराध किया उस अपराध के कारण स्वापत्यम एवं, खुद के बेटों को ही, एवं इस तरह से, मन्यु गर्भई ही, गुस्से वाले शब्दों के द्वारा, अक्षरी शब्दों के द्वारा निर्भर्त्सयति डांटती है। स वाष्पम अवलोकयति, और उसके आंखों में से आंसू निकलने लगते, और ऐसा वो अवलोकयति फिर देखता है। तब राम कहता है, राम अति दीर्घ प्रवास अयम दारुण च, ये जो प्रवास है, ये जो जर्नी है, ये बहुत ही दीर्घ, बहुत ही लंबी है, वो दारुण बहुत कठिन है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, और विदूषक की ओर देखकर जनांतिकम उसे समय बुलाता है। कुतूहलेन आविष्ट मातरम अनयोः नामतः वेदितुम इच्छामि, और उस थोड़ा सा डाउट होने लगा शायद ये मेरी तो कहानी नहीं है, इसलिए वो विदूषक को पास बुलाता है और पूछता है, कुतूहलेन आविष्ट, मेरा मन कुछ जानने की इच्छा कर रहा है, इसलिए मातरम अनयोः नामतः, इस दोनों की माता का नाम वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। न युक्तम च श्रीगतम अनुयोक्तुम, और उसे ये भी पता है, राम को ये भी पता है, न युक्तम योग्य नहीं है किसी स्त्री का बारे में जानना, किसी स्त्री के बारे में जानना ये कुछ सही नहीं है। श्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्री के बारे में जानना कुछ सही नहीं है। विशेषतः तपोवने, और खास करके तपोवन में, मतलब जो जहाँ सन्यासी रहते हैं ऐसे जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं। तत् कह अत्र अभ्युपाय, तो यहाँ कौन सा उपाय, क्या करे अभी, मुझे जानना है। विदूषक जनांतिकम, मतलब इशारा करके, अहम पुनः पृच्छामि, ओके मैं वापस पूछता हूँ। प्रकाशम, अभी तो वो राम के साथ बातचीत कर रहा था, अभी वो ऐसी बात करेगा जो लव कुश को सुनाई देगा। किम नाम देया योयोः जननी, आप दोनों के माता का नाम क्या है। तब लव कहता है, तस्याः द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। विदूषक, कथम यो, कैसे। तब लव कहता है, तपोवनवासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासिन मतलब इन तपस्वी वन में रहने वाले जो लोग हैं वो देवी इति, देवी इस नाम से उसे पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति, और भगवान वाल्मीकि हमारे जो गुरु है वो वधू इस नाम से हमारी माता को पुकारते हैं। जब राम ये सब बातें सुन रहा था तब उसके मन में ऐसा डाउट होने लगा कि शायद इसके मतलब लव कुश के और मेरे साथ कुछ रिलेशन है, क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें सिमिलर लग रही थी। तब राम विदूषक को थोड़ा अपने पास बुलाने के लिए कहता है, अपीच इतः तावत वयस्य, वयस्य मतलब हे दोस्त, अपीच इतः तावत, थोड़ा सा इधर से भी, मुहूर्त मात्रम, किंचित समय के लिए थोड़ा इधर आ जाओ। तब विदूषक उपसृत्य, उसके पास आकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दो। तब राम कहता है, अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत, अपि भी, अपि मतलब भी, कुमारयोः अनयोः, इन दोनों कुमारों का, इन दोनों बच्चों का, अस्माकम और हमारा, च सर्वथा और सर्वथा सभी प्रकार से, समरूपः एक जैसा, कुटुंब वृत्तांत कुटुंब की कहानी है हमारी फैमिली की, और इन दोनों की फैमिली की एक जैसी कहानी लग रही है, क्या ऐसा है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, क्योंकि अभी एक ड्रामा चल रहा है तो अभी कोई तो आवाज़ दे रहा है तो पर्दे के पीछे से आवाज़ देगा, तो इसलिए नेपथ्य ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। येति वेला संजाता, इतनी देर हो गई है। रामायण गानस्य, रामायण गीत का, रामायण गीत गाने का इतना देर हो गई, इतनी देर हो गई है। नियोगः किमर्थम न विद्यते, फिर भी काम को शुरुआत क्यों नहीं किया, मतलब गीत गाने का कार्य क्यों शुरू नहीं किया। तब उभो, तब दोनों कहते, लव और कुश एक साथ, राजन, हे राजन, उपाध्याय दूत अस्मान त्वरयति। उपाध्याय दूत मतलब गुरु का जो दूत, गुरु का जो सेवक है, अस्मान त्वरयति, हमें जल्दी करने के लिए बोल रहा है, मतलब हमें वो बुला रहा है। तब राम कहते,
मयापि सम्माननीयः एव मुनिनियोगः, मयापि मुझे भी सम्माननीयः आदर रखना चाहिए, एवं मुनि नियोग मुनि का जो काम है, मुनि का जो कार्य है उसका आदर मुझे रखना चाहिए। तथा ही क्योंकि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम कथा चेयम श्लाघ्य सरसीरुहनाभ्यश्च नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः। पहले मैं अन्वय पढ़ लेता हूँ। भवन्तो गायन्तो पुराणः व्रतनिधि कवि अपि वसुमतीं प्रथमम अवतीर्णः गिराम अयम संदर्भः सरसीरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सह च अयम परिकरः नियतं श्रोतारं पुनाति रमयति च। भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गाते हुए, पुराणः पौराणिक जो विख्यात ऐसे, व्रतनिधि कवि ही, व्रतनिधि कवि मतलब वाल्मीकि कवि, अपि मतलब भी, वसुमतीम पृथ्वी पर, एक्चुअली वसुमती में द्वितीय एकवचन है, फिर भी यहाँ मीनिंग के हिसाब से हम यहाँ पृथ्वी पर ऐसा अर्थ लेने वाले। प्रथमम पहली बार, अवतीर्ण अवतरित हुई, गिराम वाणी है, अयम यह संदर्भ है, यह संदर्भ देखा जाता है। सरसीरुहनाभस्य च इयम श्लाघ्या कथा, सरसीरुहनाभस मतलब विष्णु के, यम श्लाघ्या कथा यह प्रशंसनीय कथा है, मतलब विष्णु के संबंधित यह प्रशंसनीय कथा है। सह वह, अयम परिकर और यह परिकर मतलब यह परिवार, नियतम निश्चित ही, श्रोतारम पुनाति श्रोताओं को पवित्र करता है, और रमयति च आनंदित करता है, रममान करता है। श्लोक का सरल अर्थ, राम कहते हैं कि आप दोनों इस कथा को, इस रामायण को गाने वाले हो जो वाल्मीकि ने लिखा है, जो धरती पर पहली बार अवतीर्ण हुआ है, क्योंकि उससे पहले कोई काव्य था ही नहीं, और जिसका संबंध विष्णु के साथ ऐसी प्रशंसनीय, ऐसी सुंदर कथा है, जो कथा इंसान को, जो सुनने वाले उनको पवित्र कर देती है और रममान कर देती है, आनंदित कर देती है। तब राम कहते हैं, वयस्य हे दोस्त, अपूर्व अयम, अपूर्व मतलब अद्वितीय, अकल्पनीय, अयम मतलब यह, मानवाना मनुष्यों में, अभी यहाँ ये षष्ठी बहुवचन है, फिर भी हमने मनुष्यों में ऐसा अर्थ क्यों लिया, क्योंकि निर्धारण में षष्ठी है, मतलब जब बहुतों में से एक को अलग करना है तब षष्ठी होती है। तो मनुष्यों में यह अद्वितीय है, कौन है, सरस्वती अवतार, सरस्वती का अवतार, मनुष्यों में सरस्वती का अवतार यह अद्वितीय है। अभी यह सरस्वती का अवतार किसे कहा है, तो अयम, यह मतलब कौन, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है वो बहुत ही सुंदर है, अद्वितीय है, आदि काव्य माना गया है। तो इसलिए राम ऐसी कल्पना कर रहे हैं मानो ये सरस्वती का ही अवतार है, ऐसा कहने का तात्पर्य। तद अहम सुहृज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तदम तो मैं, सुहृज्जन साधारणम तो हमारे जो सुहृद है, हमारे जो रिश्तेदार है, उन सबको मैं सुनाना चाहता हूँ, श्रोतुम इच्छामि, ये जो रामायण है ये काव्य में उन्हें भी सुनाना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासदः, और सभी सभासदों को, सभी प्रजाओं को पास बुलाओ, सन्निधियंताम पास बुलाओ, नजदीक बुलाओ। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्रि ही, प्रेष्यताम भेजो, अस्मद अंतिकम मेरे समीप, मेरे नजदीक, किसे भेजो, सौमित्रि ही, लक्ष्मण को भी मेरे पास भेजो। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी, अहम अपि मैं भी, एतयोः इन दोनों का मतलब ये जो लव और कुश है उन दोनों का, चिरासन परिखेदम बहुत दिनों से जो उनके पास जो दुख है, उनको जो खेद है, उसको विहरणम उसको दूर करके, कृत्वा करके, अपनयामी ले जाता हूँ, मतलब मैं भी इन दोनों का जो बहुत दिनों का जो दुख है वह भी दूर करके ले जाता हूँ, मतलब उनका दुख दूर कर लेता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, और ऐसा कह के सब चले जाते हैं। इस तरह से आज हमने चतुर्थ पाठ का अभ्यास कर लिया है। आगे हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।